जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को एक बार पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है? यदि एंगल ए इस तरह से साइन होता है तो इसका मतलब होता है कोण। कोण को इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। तो इसको पढ़ेंगे, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सीधा सीधी प्रश्न का मतलब समझे तो क्या कह रहा है, ए और बी जो है आपको न्यून कोण दिया गया है, और जहाँ जो है कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो आपको जो है प्रूव करना है एंगल ए जो है ना एंगल बी के बराबर है। क्लियर है? प्रश्न को समझ लिए। अब चलिए आपको बनाना सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आपको जो है एक जो है आपको त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज कौन सा बनाइएगा आप? तो त्रिभुज आपको बनाना है समकोण त्रिभुज। क्लियर है? ये जो है आपको समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब मान लीजिए इसे हम लोग ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। क्लियर है? समझ गए? और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया? कर्ण। क्लियर है? इतना करने के बाद अब मान लीजिए एंगल, अब देखिए यहाँ देखिए कॉस ए और कॉस बी जो है ना, क्या ये दिया गया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे। क्लियर है? तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ जो है बड़ा अक्षर में ए लिखा है, इसका मतलब होता है यह जो है ना कोण को डिनोट करता है, मतलब एंगल को डिनोट करता है। तो यहाँ जो है ना बात कर रहा है कोण ए के बारे में। तो कोण ए बराबर जो है यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो कॉस थीटा क्या हो जाता है? आधार बट्टे कर्ण हो जाता है। आधार बट्टे कर्ण होता है। क्लियर है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ जो है सबसे पहले जो है कोण ए की बात करेंगे, तो कोण ए के अनुसार आपको आधार और कर्ण निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो गया। क्लियर है? ये जो है आपको ए बी कर्ण तो निकल गया। अब देखिए आधार निकालना है। अगर इस कोण के अनुसार देखें तो इसके सामने वाली जस्ट ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। अब देखिए इस कोण से जो है दो भुजा जुड़ा है, एक भुजा जुड़ा हुआ है ए बी और दूसरा भुजा जुड़ा हुआ है ए सी। अब देखिए ये तो एक कर्ण है, तो ये जो है दूसरा इसके बगल वाली भुजा इससे जुड़ा है, यही आपको आधार हो जाएगा। क्लियर है? तो ए सी क्या हो जाएगा? आधार कोण ए के अनुसार। क्लियर है? तो यहाँ जो है ए सी बट्टे क्या हो जाएगा? आप देखिए कर्ण क्या है आपको? ए बी। कर्ण आपको देखिए मेरे बाबू, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, कर्ण फिक्स रहता है, चाहे इस एंगल से आप देखिए चाहे इस एंगल से देखिए। क्लियर है? अब देखिए इसको क्या करिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समझ गए? अब देखिए चलिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ जो है कॉस बी दिया गया है, तो यहाँ से जो है आपको कॉस बी निकाल लेना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? तो यही आधार बट्टे क्या होता है? कर्ण। क्लियर है? अब देखिए यहाँ जो है बी दिया गया है, मतलब कोण बी के अनुसार आपको आधार और कर्ण निकालना है। समझ गए? तो कोण बी ये हो गया। अब इसके अनुसार आधार और कर्ण तो यही फिक्स है, कर्ण तो यही होगा क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। अब आपको आधार चाहिए। देखिए इसके सामने वाली भुजा ये ए सी क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कोण के सामने वाली भुजा जो है आपको लंब होता है। अब यहाँ इस कोण की बात करें तो ये जो है इधर जो है आपको एक ये भुजा जुड़ा है, दूसरा ये जुड़ा हुआ है। इधर तो ये तो कर्ण हो गया, तो बाकी जो बचा इसके साथ जुड़ा हुआ भुजा क्या हो गया? BC आपको यहाँ आधार हो गया। मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। BC हो गया आधार। उसके बाद आपको कर्ण तो AB ही रहेगा। अब देखिए इसको क्या करिए, समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर है? इतना तक समझ गए? अब देखिए इसके बाद क्या करिए आप, अब देखिए क्या दिया गया है। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है? cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर cos
बी। अब देखिए मेरे भाई एक बात बताइए, जब cos A बराबर cos B दिया गया है, यहाँ cos A बराबर आपको AC बट्टे AB दिया गया है, cos B बराबर BC बट्टे AB दिया गया है। जब बाईं साइड जो है cos A बराबर cos B बराबर है तो ऑटोमेटिक दाईं साइड भी बराबर होना चाहिए। बिल्कुल समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो यही होना चाहिए। अगर बाईं साइड लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो cos A बराबर जब cos B है तो यहाँ ये क्या है, cos A बराबर क्या दिया गया है, AC बट्टे AB, ये भी बराबर होगा आपको BC बट्टे AB के। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ बराबर के साइड है तो बट्टे के नीचे यहाँ भी हम लोग काट सकते हैं। क्लियर है, दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ से बचा AC बराबर BC। अब देखिए सबसे यही जो है एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ जो कैसे आया ये AC बराबर BC, तो समीकरण 1 तथा 2 से। क्लियर है, समीकरण 1 तथा 2 से जो है इसको हमने निकाला है। अब AC बराबर BC है, यहाँ से देखिए AC बराबर BC। अब देखिए ये दोनों भुजा जो है ना यहाँ बराबर बोल रहा है, बराबर को इस तरह से डबल इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा तो ये डिनोट हो जाता है, समझ में आ जाता है ये बराबर है। तो AC जो है ये BC के बराबर है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है बराबर भुजाओं के सामने वाली कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए यहाँ जो है बराबर भुजा ये क्या है, ये BC और AC भुजा है। तो इसके सम्मुख कोण जो इसके सामने वाला कोण BC के सामने कोण क्या है A, इसी तरह AC के सामने कोण है B। तो मतलब एंगल A और एंगल B भी बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः एंगल A बराबर क्या हो गया, एंगल B। क्यों हो गया, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्लियर है, यह इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। जब भी दो बराबर भुजा है तो उसके सामने वाली कोण भी आपको बराबर होगा, यह कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरह से ये जो है आपको प्रूव्ड हो गया, इस तरह से आपको सिद्ध करना है। जिस तरह से मैंने बताया है मुझे आशा आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।